इजी हैक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हैक कैसे करें, कैसे पकड़े उसको, कैसे समझें कि वो हमारी बात को पकड़ ले और समझ ले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इमोशनल जोन से बाहर निकलकर लॉजिकल जोन में जाना पड़ेगा। ये देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है ना, इंसान है ना, वो क्या है, इमोशनल लेवल पर जीता, लॉजिकल लेवल पर नहीं जीता। कॉन्शियस माइंड उसे लॉजिकल लेवल पर समझाता है, बताता है, सब कुछ साफ करता है उसके सामने, लेकिन हम इमोशनल हो जाते हैं और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मूर्खताएं कर देते हैं। आप जरा गौर से अपनी ज़िंदगी में लेने वाले डिसीजंस पर अगर ध्यान दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, सारे के सारे डिसीजंस आपने इमोशनल लेवल में आकर लिए। किसी के कहने पर लिए, कभी गुस्से में लिए, कभी किसी के प्यार के धोखे में आकर ले लिए, कभी किसी ने थोड़ा सा उल्टी चाबी भर दी तो उस तरफ ले लिए। कई लोग तो ऐसा करते हैं, डॉक्टर बनने जा रहे थे, किसी ने गाइड कर दिया, अरे इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। फिर किसी ने गाइड कर दिया, अरे इंजीनियरिंग से अच्छा क्लर्क की तैयारी क्यों नहीं करते, उसकी जॉब जल्दी मिल जाती है। कोई दूसरा जहां मोड़ कर दे, फोन कर दे, वहां तुरंत मुड़ जाते हैं। हम इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल, इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि हर किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए, यही जिंदगी का सीक्रेट है। अगर आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो समझो जिंदगी में सब कुछ सीख गए आप, और रातों रात कामयाब हो गए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, लॉजिकली जो आपका कॉन्शियस माइंड उसे ट्रांसफर करता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये लॉजिक्स कहां से फेल हो जाते हैं, जब इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। आपका लॉजिक कह रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा देगा, लेकिन इमोशनली उसने आपको इस तरह से हैंडल कर लिया कि आप उसकी बातों में आकर धोखा खा जाते हो। तो इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनसे बचे रहो, उनसे डिटैच रहो। जितने कम इमोशनल रहोगे ना, उतने ज़्यादा सुखी रहोगे। हम जिंदगी में दुखी क्यों, अपने इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। अगर हम अपने इमोशनल अटैचमेंट को खत्म कर दें, तो ये दुनिया बहुत जल्दी सुखी हो जाने वाली है। आप ऐसा मत समझना कि जो लोग इमोशनल नहीं, वो किसी को प्रेम नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इमोशंस क्या है, माइंड का ही तो गेम है। इमोशंस वो चीज़ है, जो आप विचार लाते हो ना, उसी के इमोशन आपके अंदर क्रिएट होने लगते हैं। और कुछ भी नहीं, मन का एक सूक्ष्म रूप है, हमारी भावना है। तो आप क्या करो, लॉजिकली अपने कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करो। लॉजिकली आपके लिए क्या सही है। मुझे डॉक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं रिच बन सकता हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो सकती है, मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। लॉजिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करो। जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ ट्रांसफर हो जाएगी ना, तब फिर उसकी फीलिंग अंदर से आपको आएगी कि आई कैन विन, आई कैन डू दिस, आई कैन गेट दिस। वो चीज़ अंदर से आएगी आपकी, फिर उसे फील करो आप। इमोशनली ब्लैकमेल मत हो, इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरी बात को जरा गहरे से समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप खुद ही खुद को इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हो। कोई आदमी आपको थोड़ा सा इमोशन में ले जाए और आपको बेवकूफ़ बना सकता है। किसी को अगर आपको हराना है ना, तो उसे गुस्सा दिला दो, अपने आप हार जाएगा। जैसे आप गुस्सा करते हो ना, आपकी एनर्जी लेवल कम होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है, एड्रिनल और कार्टिसोल का सेक्रेशन होने लगता है, आपकी बहुत सारी एनर्जी बर्न होने लगती है। आप अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। किसी को हराना है तो उसे गुस्सा दिला दो, और खुद को हराना है तो खुद को गुस्सा दिला दो। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे खुद के साथ है, खुद के इमोशंस के साथ। अपने खुद को, इमोशंस को समझो आप, और उन्हें अपने ऊपर हावी मत दो, होने मत दो। फिर आप अपने अवचेतन मन को सीधे सीधे निर्देश दे सकोगे, और वो बड़ी आसानी से सुनेगा। छोटे बच्चों को देखा ना आपने, उनमें जरा भी इमोशंस नहीं रहते कि ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन। जो बहुत छोटा बच्चा होता है, आप देखो, आप एक अननोन पर्सन हो, आपको देखकर वो स्माइल दे देगा, आपकी गोद में आ जाएगा, खेलेगा, मुस्कुराएगा। बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी को भी मम्मी, किसी को भी पापा बोलने लगते हैं। उनमें इमोशंस नहीं, तो क्या वो प्रेम नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इनोसेंट लव होता है उनका, और वो सबको पसंद आते हैं। और हम तो क्या है, इमोशनल लेवल पर अटैच रहते हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा देश, ये मेरी जात, ये मेरा मजहब। सारा झगड़ा इसी इमोशंस की वजह से खड़ा होता है। अगर आप इसे ठीक से समझ जाएंगे, तो आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकेंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको जरूर गाइड करती होगी। अगर आप इमोशनल होना छोड़ दें, तो आप ज़िंदगी में कामयाबी की शुरुआत आज से और अभी से कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है। समझो कि इमोशनल होकर कहाँ कहाँ बेवकूफ़ बने थे, किस किस ने आपका फ़ायदा उठाया था। सब पुरानी घटनाओं की उधेड़ बुन करो आप।
एक एक पन्ने पलटो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ और कितनी कितनी मूर्खताएं हमने करी अपनी ज़िंदगी में। एडवर्टाइजमेंट कंपनियां क्या करती हैं? आपके इमोशंस को कैश कराती हैं, फ़ायदा उठाती हैं आपका। मीडिया क्या करता है? ऐसी ऐसी खबरें दिखाएगा जिससे आपके इमोशन को इनकैशमेंट करा सके। सास बहू वाले सीरियल दिखाएगा, ट्रेजेडी दिखाएगा, गुस्सा दिलाएगा, हॉरर दिखाएगा, आप इमोशनल हो जाओ, टीआरपी बढ़ती है उससे। किसी सीरियल से अटैच हो जाते हो आप, तो क्या होता है? टीआरपी बढ़ती है उससे, उससे उन्हें फ़ायदा होता है। मल्टीनेशनल कंपनियां भी आपके इमोशन का फ़ायदा उठाकर वैसे वैसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करती है। सुना होगा ना आपने, जो बीवी से सचमुच करते प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। यानी कि अगर बीवी से प्यार करते हो तो प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर खरीदो, कमाल की बात है। लेकिन वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कब तक आप अपना फ़ायदा दूसरों को उठाने दोगे? और कब तक इमोशनली ब्लैकमेल होते रहोगे? कब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को मिसगाइडेड होने दोगे? उसे पता ही नहीं आता करना क्या है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे, वो कंफ्यूज है। और वैसे कंफ्यूजिंग रिजल्ट मिल रहा है आपको ज़िंदगी में। बिजनेस में लॉस हो रहा है, एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, बीमारियां घेर रही हैं, लाइफ में फेल्योर मिल रहा है, अनसक्सेस मिल रहा है। लॉजिकली अपने माइंड से सोचो और सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दो, और मेडिटेशन सीखो और उस लॉजिकल माइंड से बाहर निकल जाओ। ये नहीं कि हमेशा लॉजिक में उलझे रहे, तो फिर और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लॉजिकल आदमी भी परेशान होते हैं। अगर आपको जिंदगी में आनंद और खुशियां चाहिए तो मेडिटेशन करना भी सीख लो। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर आपसे हो सके मेडिटेशन जरूर करो। मंत्रा चैंटिंग करो, इससे आपको अद्भुत लाभ होंगे। मेडिटेशन को अपनी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट बनाओ, आप केंद्र बिंदु बनाओ। अब चेतन मन को खुद ही निर्देश दो, लॉजिकल माइंड से इमोशनल लेवल से बाहर निकलो, फिर देखो जिंदगी में कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। इसी तरह से मेरे नए नए ऑडियो वीडियो लोकप्रिय विषयों पर आते रहेंगे, जिन पर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगी हुई बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नए नए ऑडियोज़ और वीडियोज़ के। लगभग रोज ही मेरे नए नए ऑडियो और वीडियो आते हैं। इतने प्यार से जो आप मुझे सुनते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए। कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।